Good morning, student. Chapter number 7, OC, पेज नंबर 78। ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा था कि 3 हमारे यूनिट होते हैं। नाउ चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चेंजिंग मतलब क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं वो चीज़। आफ्टर द इंडिपेंडेंट इट वॉज एक्सेप्टेड दैट पब्लिक सेक्टर वुड प्ले द मेजर रोल इन फुलफिलिंग सर्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का फुलफिल, जो इकोनॉमी में बहुत सी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको फुलफिल करने में। पब्लिक सेक्टर वॉज एक्सेप्टेड टू क्रिएट ए सिस्टमैटिक फैसिलिटी और द स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द की इंडस्ट्री विच आर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक जो एंटरप्राइज है, पब्लिक जो सेक्टर्स है वो सिस्टमेटिक फैसिलिटी क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर डेवलप करती है जो बहुत ही की है हमारे मतलब इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इन सर्टन एरिया ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर नीडेड। बहुत ऐसे सारे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की नीडेड होती है और जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही लो होता है। तो प्राइवेट सेक्टर वो प्रीफर कभी नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर का मेन क्या होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करना है, लेकिन बहुत ऐसे सारे सेक्टर्स होते हैं, ऐसे सारे एरिया होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और हमारा प्रॉफिट कम है। वहाँ पे पब्लिक सेक्टर एक एक्टिव रोल प्ले करती है और वो क्रिएट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस करती है नेसेसरी रॉ मटेरियल, जिससे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी प्रॉफिट कम करके पब्लिक का वेलफेयर कर सके। द 5 ईयर प्लान है ऑल्सो गिव वेरी हाई इंपॉर्टेंस। इसके लिए जो हमारा 5 ईयर प्लान होता है कि 5 साल का प्लान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर के लिए। आफ्टर 1991 के बाद द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज एडोप्टेड। 1991 के बाद हमारी पॉलिसी आई थी जिसमें हमारा लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज एडोप्टेड हुआ था। विथ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ चेंज, जिसमें पब्लिक सेक्टर हमारा थोड़ा चेंज हो गया। पब्लिक सेक्टर स्टार्ट कंपेटिंग विथ प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेट करना पड़ता था। मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता था। दोज पब्लिक सेक्टर विच आर मेकिंग कंटिन्यूसली लॉस, जो पब्लिक सेक्टर बहुत टाइम से लॉसेस कर रहे थे, स्टार्ट मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंज एंड फ्यू पब्लिक सेक्टर्स यूनिट वेर क्लोज। वो पब्लिक सेक्टर जो बहुत सालों से लॉस हो रहा था उनमें स्ट्रक्चर कुछ चेंज किया और कुछ पब्लिक सेक्टर तो ऐसे हो जो क्लोज भी हो गए। इक्विटी शेयर ऑफ सर्टन पब्लिक एंटरप्राइज वॉज गिवन टू द जनरल पब्लिक और सोल्ड टू द प्राइवेट कंपनी। कुछ पब्लिक कंपनी के इक्विटी जो शेयर थे वो पब्लिक एंटरप्राइज के वो जनरली पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी को सेल आउट भी करने पड़े क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कर रही थी। कंपनी गवर्नमेंट अपॉइंटेड वेरियस कमिटी टू मेक द अनप्रोडक्टिव पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर प्रोडक्टिव। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमिटीज़ बनाए जिससे वो अनप्रोडक्टिव जो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट नहीं कमा रही है या फिर जो पब्लिक सेक्टर बहुत लॉस करे उनको मोर प्रोडक्टिविटी बना सके। द एरा ऑफ 1950 टू 1990 वॉज इम्पॉर्टेंस फॉर पब्लिक सेक्टर। और ये एरा जो 1950 से 1990 था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंस था पब्लिक सेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे हमारा है प्राइवेट सेक्टर। ये हमारा था कि क्या क्या चेंज आएगा पब्लिक सेक्टर में आफ्टर 1991 के बाद। ना हमारा नया टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज़। इटसेल्फ स्टार्टेड थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन द olden days business activities were managed by the private sector। प्राइवेट सेक्टर सबसे ओल्डेस्ट है इकोनॉमिक का फॉर्म जिसमें बिजनेस एक्टिविटी इटसेल्फ मतलब उसने खुद ने प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किया है। तो ये सबसे पुराने टाइम की एक्टिविटी जो मैनेज होती है प्राइवेट सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर कैम इनटू एग्जिस्ट ड्यू टू द सर्टन लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन की वजह से पब्लिक सेक्टर हमारे बिजनेस में आया है मतलब हमारे इसमें इकोनॉमिक में है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो ड्यू टू सर्टन स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। जबकि प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे सर्टन स्पेशल रिक्वायरमेंट है उस वजह से इवन टू द प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर कंट्री। आज प्राइवेट सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट ऑफ नेशन का वो जो ज़्यादा करके हमारा किस पर डिपेंड होता है, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स पे होता है। अब यहाँ पे मीनिंग है व्हेन अ बिजनेस इज मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर बिजनेस कोई अकेला इंसान या फिर 2-3 लोग मिल के कर रहे हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, इट इज़ नॉन एज द प्राइवेट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। पार्टनर इंडिविजुअल ऑनरशिप, पार्टनरशिप,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है कि अगर वो कोई अकेला बंदा कर रहा हो या पार्टनरशिप में कर रहा हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ओल्डेस्ट फॉर्म, प्राइवेट सेक्टर ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। जो बिजनेस जब से बिजनेस एग्जिस्ट हुआ है तब से प्राइवेट सेक्टर है, और इवन टुडे भी अभी हमारे इकोनॉमी के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अ बिग शेयर ऑफ इन इकोनॉमिक प्राइवेट सेक्टर जो ऑक्यूपाई करता है और इम्पॉर्टेंस प्लेस है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेज इकोनॉमिक, मतलब बिना इकोनॉमिक में बिना प्राइवेट सेक्टर के हम इमेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं तो हमारी इकोनॉमिक नहीं, मीन्स बिना प्राइवेट सेक्टर के इकोनॉमी को हम इमेज भी नहीं कर सकते। Then third, change according to requirement. Private sector since its inception has been open. Private sector जो भी वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम और सर्कमटेंसेस के हिसाब से वो चेंजेस होते रहते हैं। Priority to private profit and acceptance of social responsibility. The main objective प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट, बट ऑल्सो एक्सेप्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ सोशल की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो एक्सेप्ट करती है। अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ ह्यूमन एम्पावरमेंट, लिटरेसी है एक्सेट्रा द सम सोशल ऑब्लिगेशन विच हैज़ बीन एक्सेप्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये सब भी प्राइवेट सेक्टर के हमारा प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन सोशल की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फिर ह्यूमन एम्पावरमेंट करना है एक्सेट्रा, वो भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो अलॉन्ग विद प्रॉफिट के साथ वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हैव बीन एक्सेप्टेड। Existence of the private sector in all the country. Private sector prevail in one form or the other in all the country of the world. सारी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर कोई भी फॉर्म में सकती है, या फिर एक फॉर्म में या फिर दूसरे कोई फॉर्म में। लॉज गवर्निंग द प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉ होता है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सारे कंट्री में एक्सेप्टेबल्स हैं। इंक्लूजन एंड ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एनी बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फर्म इज मोर देन वन कंट्री इज नॉन एज द मल्टीनेशनल कंपनी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर वो एक फर्म है, वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में वो एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे बिजनेस कर रही है, तो उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड मोर डोमिनेंस इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश होने लगे। बहुत सारी कंपनी ने प्रोड्यूसिंग और सेलिंग किया, एक कंट्री नहीं दो, बहुत सारी कंट्री में, और उन लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल का इम्प्रूव किया अक्रॉस द वर्ल्ड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को अराउंड द वर्ल्ड, इवन टुडे भी। ड्यू टू द एक्सपांसन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक्सपांसन की वजह से पीपल को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, पीपल की इनकम इंक्रीज होती है और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते हैं। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे डिफरेंस दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑनरशिप, पब्लिक में ऑनर कौन होगा, जो भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलके, जबकि प्राइवेट में आइदर वो अकेला बंदा होगा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर में सारा कंट्रोल जो भी है वो पूरा कंट्रोल इजीली गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में लॉस हो गए गवर्नमेंट का और कंट्रोल वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रही होगी। पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक का ड्यू टू द गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम उतना नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। मैक्सिमाइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। नाउ देन नेचर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक ऑपरेशन है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, ये एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर के, जबकि प्राइवेट में इंडिविजुअल ऑनरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे एग्जांपल हमारे प्राइवेट सेक्टर के। सो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। थैंक यू।